होते आ रहे हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और हम उसी सोच के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं और बड़े होकर यही सोचते हैं बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। तो ऐसा हम सोच के चलते हैं दोस्त। लेकिन क्या नौकरी करने वाला आदमी सक्सेसफुल होता है दोस्त? ये चीज हम सोचे। अगर आज हमारे बीच में हो सकता है कुछ जॉब क्लास लोग भी बैठे हो, या हम किसी ऐसे जॉब क्लास बंदे को जानते हो, आप उससे जाके जरूर पूछ रहे हैं नौकरी करना आसान है पहले तो नौकरी करना भी आसान नहीं है दोस्त, नौकरी करना भी आसान नहीं है। और नौकरी करने वाला आदमी अपनी सारी जिंदगी में आज की तारीख में अपना घर भी नहीं बना सकता। मान लीजिए पटना में ही रहते हैं तो पटना में घर की आज वैल्यू बन चुकी है 50 लाख रुपए। एक अच्छे घर की वैल्यू 50 लाख कम से कम होगी। तो 50 लाख रुपए का घर खरीदने के लिए एक जॉब क्लास आदमी अगर कोशिश कर भी ले दोस्त, तो सारी जिंदगी ईएमआई भरने में चली जाएगी, मतलब सारी जिंदगी उसकी घर बनाने में चली जाएगी। जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब का सक्सेस रेट सिर्फ 5% है दोस्त। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो जॉब करके अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। 95% लोग जॉब करके सिर्फ गुजारा करते हैं, हैंड टू माउथ। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। 10 साल, 20 साल, 40 साल और फिर सत श्री अकाल, भगवान के पास रवाना हो जाते हैं। लेकिन हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके लिए बिजनेस करना होगा दोस्त। लेकिन बिजनेस करना आज आसान है क्या? एक बिजनेस करने के लिए आज पैसा चाहिए दोस्त। और कोई भी बिजनेस छोटी इन्वेस्टमेंट से आज शुरू नहीं होता। उसके लिए कम से कम 20 से 25 लाख कम से कम चाहिए। लेकिन 20 से 25 लाख लगाने का मतलब है 20 से 25 लाख रुपए का रिस्क भी लेना। लेकिन क्या हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो रहा है दोस्त? हालात क्या है आज बड़ा बिजनेसमैन छोटे को खड़ा भी नहीं होने दे रहा दोस्त। आज रिलायंस या टाटास वालों ने इतने कारोबार कर लिए हैं, आज तो उन्होंने मतलब आप ये समझो रिलायंस ने तो रिटेल काउंटर्स खोल दिए हैं, टाटा ने तो रिटेल काउंटर्स खोल दिए हैं, इवन सब्जी बेचना शुरू कर दिया दोस्त। तो आप बताओ सब्जी ठेली पे कैसे बिकेगा? मतलब छोटी काम को या छोटी दुकान को चलाना भी आज बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन छोटे को खड़ा भी नहीं होने दे रहा है दोस्त। और हालात ये है, फॉर्च्यून 500 मैगजीन कहती है कि बिजनेस का सक्सेस रेट सिर्फ 10% है आज। मतलब अगर 10 नई दुकानें खुलती है तो सिर्फ एक चलती है, 9 नहीं चलती, कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, ये वर्ल्ड वाइड डाटा है कि 10 नए बिजनेस शुरू होते हैं तो एक चलता है, 9 बंद हो जाते हैं, कुछ देर बाद 2-4 साल बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्त हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियस है हमारे पास तीसरा रास्ता है, प्रोफेशनल करियर। आज हर मां सोचती है मेरा बच्चा किसी ना किसी तरह डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर बनना भी आज आसान नहीं है दोस्त। उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ लगाने के बाद क्या आदमी सक्सेसफुल हो जाता है? नो। एक डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो 30 साल तक एक प्रोफेशनल एजुकेशन में लगाता है दोस्त। वो एडवोकेट बने या कोई डॉक्टर बन जाए तो 30 इयर्स ऑफ हिज एज, 30 साल वो अपनी जिंदगी के सिर्फ एजुकेशन में लगा देता है। उसके पास किसी सीनियर के पास प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, 7-8 साल उसके पास प्रैक्टिस करता है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। उसको सेटल होने में करीब 45 साल की उम्र निकल जाती है दोस्त। 40-45 साल प्लस हो जाता है जब तक वो लाइफ में सेटल होता है। भगवान ना करे 50 का होके भगवान के पास चला गया तो उसकी जिंदगी सिर्फ 5 साल है। 5 साल ही उसने जिंदगी को जिया, 45 साल तो उसको जिंदगी बनाने में लग गए दोस्त। और सक्सेस की अगर मैं बात करूं तो क्या हर प्रोफेशनल सक्सेसफुल हो जाता है? नो। प्रोफेशनल करियर का सक्सेस रेट है 17% दोस्त। आज सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेके सक्सेसफुल हो रहे हैं। 83% लोग उसमें भी फेलियर हैं। आप खुद कोर्ट में चले जाओ, आप जिस एरिया में रहते हो आप कोर्ट में चले जाओ, आप देखोगे वहां पे हजारों एडवोकेट होंगे आज, हजारों एडवोकेट। अगर मैं अमृतसर की बात कर लूं तो अमृतसर में अगर कोर्ट में जाऊं तो शायद 10,000 से ज्यादा एडवोकेट नजर आते हैं मुझे। लेकिन 10,000 में सक्सेसफुल कितने हैं? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 लोग। 9,900 एडवोकेट डेली वेजेस पे काम करता है दोस्त। डेली वेजेस का मतलब समझना, आप कोर्ट में जाता है, आप कोर्ट में जाके देखो डेली वेजेस का काम मतलब पता क्या होता है? आपकी गाड़ी का चालान होगा तो चालान निकलवा देगा। आपने कोर्ट में पेपर कोई जमा करवाना है या निकलवाना है, आपकी मदद कर देगा और उसमें थोड़ी कमीशन ले लेगा, थोड़े पैसे ले लेगा। डेली वेजेस का काम करता है वो। 99% लोग जो एडवोकेट बनते हैं वो डेली वेजेस का काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वकील है बाय प्रोफेशन, और मुझे हमेशा कहता होता है यार हमसे अच्छे तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले हैं, रोज कुछ कमा के लाते होंगे, लेकिन हम में से आधे वकील ऐसे हैं जो खाली जेब जाते हैं और खाली जेब वापस आ जाते हैं।
दोस्त हालात ऐसे हैं, इतनी बड़ी एजुकेशन लेने के बाद भी हालात ऐसे हैं। ड्यूसॉफ्ट क्या है दोस्त? ड्यूसॉफ्ट एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम की तरह हमारे सामने आया। प्राइवेट फ्रेंचाइजी का मतलब समझेगा, आज बाटा हो या टाटा हो, अपने प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम को उन्होंने डेवलप कर दिया है, जिसके जरिए वो पैसा कमा रहे हैं। एक शहर में उनका बिजनेस नहीं हो रहा, हजारों शहरों में उनका बिजनेस होता है। एक आदमी उनके साथ काम नहीं कर रहा, हजारों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनका सिस्टम डेवलप हो चुका है, जिसके साथ वो बढ़ते जा रहे हैं दोस्त। आज एक शहर में अगर कर्फ्यू लग जाए, एक स्टेट में कर्फ्यू लग जाए, तब भी उनके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारी स्टेट में काम हो रहा होगा, बाकी सारे शहरों में काम हो रहा होगा, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट फ्रेंचाइजी का एक जरिया समझिएगा, एक दिमाग दो हाथों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता दोस्त। वही चीज मैं बार बार कहता हूं, ड्यूसॉफ्ट में एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम की तरह है। आज मेरे साथ 4.5 लाख लोग हैं दोस्त। अगर मैं ये समझ लूं कि उसमें से सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरे साथ 45,000 दिमाग और 90,000 हाथ काम कर रहे हैं। अगर मैं काम करूं या ना करूं, पैसा रुकने वाला नहीं है। और अगर मैं इसकी सक्सेस रेट की बात करूं, आज हमारे पास प्राइवेट फ्रेंचाइजी होता क्या है, ये हमारे पास सबके पास नॉलेज नहीं है दोस्त। समझिएगा मेरी बात को, ये नॉलेज नहीं है, लेकिन आज फिर भी प्राइवेट फ्रेंचाइजी में सक्सेस रेट है 22.5%। मतलब इन तीनों के सक्सेस रेट को ये क्रॉस कर चुका हुआ है, 22.5। मतलब अगर 5 करोड़पति पूरी दुनिया में नए पैदा हो रहे हैं, तो 1 करोड़पति ऐसा है उनमें जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम को डेवलप करके आगे आ रहा है। दोस्त समझिएगा मेरी बात को, अभी लोगों के पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। सक्सेस रेट 22.5% है। हमारे पास जानकारी आ जाएगी, हमारे पास नॉलेज आ जाएगी, लोगों के पास जब नॉलेज आ जाएगी, तो सक्सेस रेट 80% क्रॉस कर चुका होगा दोस्त। हर 5 में से 4 करोड़पति इस प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम को डेवलप करके आगे आ रहे होंगे दोस्त। सिर्फ ये जानकारी होना जरूरी है। आज मैं आपके साथ वही चीजें डिस्कस करना चाहता हूं दोस्त। देखिए, ये एक नया रास्ता है। हमारे दादाजी ने तो ये नहीं किया था, हमारे पापा जी ने तो ये नहीं किया था। ये एक नया रास्ता है। और होता पता क्या है, जब हम मार्केट में कोई नई चीज शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमें कई तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं दोस्त। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आज आप रेडीमेड की दुकान खोल लेते हैं, रेडीमेड की दुकान खोल लेते हैं, आप 10 लोगों से बात करते हो, यार मैंने रेडीमेड का काम शुरू किया है, तो आपको 10 में से 3 लोग कम से कम नेगेटिव भी मिलेंगे। 3 लोग का मतलब कुछ लोग नेगेटिव मिल जाएंगे आपको। आप उनको समझाओगे यार मैंने रेडीमेड का काम शुरू किया है, वो आपको समझाएंगे ये तूने क्या कर दिया है। मेरे चाचा के बेटे ने भी 6 साल पहले रेडीमेड का काम शुरू किया था, 2 साल पहले दुकान बंद करी है, 6 लाख का घाटा हुआ है। आप उसको समझाने जाते हो मैंने रेडीमेड का काम किया, वो आपको समझा रहा है यार मेरे चाचा के बेटे ने भी किया था। अब मान लीजिए आपने 2 दिन दुकान खुला रखा, सिर्फ 2 दिन, ग्राहक नहीं आया, कस्टमर नहीं आया, लेकिन वो भाई साहब नेगेटिव वाले आपको मिल गए थे। अब नेगेटिव आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार आदमी मानता है। उसको लगता है मेरे से समझदार दुनिया में कोई नहीं है। अब आपको मिला, अब आपने 2 दिन दुकान खुली रखी, कस्टमर नहीं आया, तो 2 दिन में आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। लगता है मेरा भी घाटा हो गया, मेरे भी डूब गया, मेरा भी 6 लाख गया, मेरा भी 10 लाख गया, अब ये काम नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, अब मेरा नुकसान हो गया। अब आप दुकान खुलने के 2 दिन बाद नुकसान के लिए सोच रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपकी दुकान में फायदा होगा क्या? नहीं होगा दोस्त, क्योंकि हम शुरुआत में नुकसान सोच रहे हैं। जब हम नेगेटिव माइंड के साथ कोई भी काम करते हैं, तो हमारे रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं दोस्त। उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी तरह के लोग कैसे होते हैं? दूसरी तरह के लोग न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब डबल माइंडेड, ना हाँ में ना ना में। उनको आपके फायदे नुकसान से लेना देना भी नहीं है, लेकिन आपको राय देने जरूर आएंगे। रायचंद होते हैं ये, राय देने जरूर आ जाएंगे। आपने उनको बोला यार मैंने रेडीमेड का काम किया है, वो तो कहते हैं देखो भगवान चलाता है नहीं चलाता। मान लो काम चल पड़ा, 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा और कहेगा यार मैंने कहा था ना तेरा काम खूब चलेगा। और अगर नहीं चला तो 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा और बोलेगा मैंने तो पहले ही कह दिया था ये काम चलने वाला नहीं है। ये कैसे होता है? न्यूट्रल मतलब हवा के रुख के साथ चलते हैं। काम चल गया तो भी ये कहेंगे मैंने कहा, और नहीं चला तो भी कहेंगे मैंने कहा। न्यूट्रल है ये, डबल माइंडेड है। और होता क्या है, ऐसे लोगों का असर हमारी जिंदगी में भी होता है दोस्त। मान लीजिए आपने 2 दिन दुकान खुली रखी, कस्टमर 2 दिन में नहीं आया, आपको ये भाई साहब मिल गए थे। अब आप 2 दिन में डबल माइंडेड हो गए हो,
मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि आप डबल माइंडेड हो। और तीसरी तरह के लोग आपको पॉजिटिव मिलते हैं दोस्त। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? आपने इनको कहा यार मैंने रेडीमेड की दुकान खोली है, वो कहता है यार ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। आज वाकई रेडीमेड का जमाना है, लोग कपड़े सिलवाना पसंद नहीं करते, खरीदते और पहन लेते हैं। तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तेरा काम खूब चलेगा, और मेरे पास भी कोई दोस्त आएगा तो मैं तेरी दुकान पे भेजूंगा। तू बस रेट कम रखना, तू अपनी क्वालिटी अच्छी रखना, और मैं भी अपने दोस्त को तेरी दुकान पे भेजूंगा। अब आप देखो 20 दिन आपने, अब 2 दिन नहीं, आपने 20 दिन दुकान खुली रखी। 20 दिन कस्टमर 20 दिन में भी नहीं आया, लेकिन आपको पॉजिटिव आदमी मिल गया था। अब पॉजिटिव आदमी का असर देखिएगा, पॉजिटिव सोच का असर देखिएगा। आप 21वें दिन भी जब अपनी दुकान का शटल उठाएंगे तो आप एक ही चीज सोचेंगे, शायद अभी लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता नहीं चला। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा मेरा काम खूब चलेगा। मुझे सिर्फ अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है, अपने रेट कम रखने हैं, ताकि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए। और जब आपकी सोच ऐसी है कि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए, तो आपकी दुकान आज नहीं तो कल जरूर चलेगी दोस्त। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा दोस्त, ये मार्केट है दोस्त, और मार्केट में आपको ये सभी तरह के लोग मिलेंगे। ये मुझे भी मिले थे, आपको भी मिलेंगे, चिंटू सर को भी मिले थे, रणविजय सर को भी मिले थे, कुमार मनीष सर को भी मिले थे, और सदांशु सर को भी मिले थे। मतलब ये सबको मिलते हैं दोस्त। सुनीता यहाँ पे मुझे नजर आ रही है वीडियो के ऊपर, सुनीता चौधरी, तो उनको भी मिले होंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे लोगों को, हर एक को जिसने कुछ अचीव किया उनको मिले हैं ये लोग। अब ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब ये बात अगर मैं रेडीमेड की बजाय अगर मैं बात ये ड्यूसॉफ्ट की बात कर लेता हूं दोस्त, ड्यूसॉफ्ट की बात कर लेता हूं। ड्यूसॉफ्ट में भी ऐसे होता है। अब आपने ड्यूसॉफ्ट शुरू कर दिया है, अब आप 10 लोगों से बात करते हो तो 10 में से कुछ लोग आपको नेगेटिव में मिलेंगे। आप उनको समझाओगे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी अच्छी एजुकेशन है, बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग आपको समझाएंगे ऐसे भी कभी होता है क्या, ऐसे भी कोई करोड़पति बनता है क्या। मैं ये सब कुछ जानता हूं। अब नेगेटिव आदमी है तो वो कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे मामा जी, चाचा जी, ताया जी, उन्होंने भी कुछ किया था ऐसा, उनको तो कुछ नहीं आया। ये सिर्फ बातें होती हैं, इसमें आता कुछ नहीं है। अब आप उसको समझा रहे हो, वो आपको समझा रहा है। देखो आप उसको समझा रहे हो, वो आपको समझा रहा है। मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। सभी लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं मुझे लगता है बात करते करते, तो मैं एक जोक सुनाता हूं आपके साथ, एक जोक भी शेयर करता हूं। एक बार क्या होता है, धोबी का गधा बीमार हो जाता है। मुझे लगता है शायद हो सकता है आपकी किसी अपलाइन ने सुनाया भी हो कभी आपको। ये जोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसमें लगता है मुझे। एक बार एक धोबी का गधा बीमार हो जाता है, भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा गधा बीमार हो गया है। डॉक्टर चेक देखता है उस गधे को बुखार हो गया है, तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, भैया दवाई ले जा, गधे को घर जाके दे दी, गधा ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। डॉक्टर कहता है यार दवाई दे तो दी तेरे को। नहीं डॉक्टर साहब ये गधा बड़ा लाडला है, ये दवाई नहीं खाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है, यार एक काम कर, उसको एक पाइप उठा के दे देता है। कहता है ये पाइप ले जा। पाइप गधे के मुंह पे लगाई, दवाई डाली, पीछे से फूंक मार दी, दवाई गधे के अंदर, गधा ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। डॉक्टर कहता है दवाई दे तो दी और पाइप भी दे दी तेरे को, घर जा आराम से, इसको दवाई दे दे, ठीक हो जाएगा। घर चला जाता है दोस्त। 15 मिनट बाद फिर भागा भागा आता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बचा लो, बचा लो, बचा लो। डॉक्टर कहता है यार 15 मिनट पहले तो तेरे को दवाई दी थी। डॉक्टर साहब आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। क्या किया? कहता पाइप गधे के मुंह पे लगाई, दवाई डाल दी, जैसे ही फूंक मारने लगा था गधे ने पहले फूंक मार दी। जब आप करने में जाते हो तो आपको बहुत सारे गधे मार्केट में मिलते हैं, आप उनको समझाने जाते हो, वो आपको समझा रहा होता है, आप उसको फूंक मार होते हो, वो आपको फूंक मार रहा होता है। मुझे तो लगा सर बिहार में ही ऐसे गधे मिलते हैं, पंजाब में भी ऐसे हैं। ये सर पूरी दुनिया में मिलते हैं, ये पूरी दुनिया में मिलते हैं। और आप सबको, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो आज शायद पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको ये गधे मिलने वाले हैं दोस्त। चिंटू सर को मिले हैं, देखो बोल पड़े ना वो कि बिहार में भी मिलते हैं। तो आपको भी मिलने वाले हैं दोस्त, आपको भी मिलने वाले हैं। इसी तरह के कुछ लोग आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे। न्यूट्रल लोग पता कैसे होते हैं, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। चलो, जब मैंने 20 साल पहले शुरुआत की थी, आदमी क्या करता है, सबसे पहले अपने सबसे क्लोज फ्रेंड के पास जाता है। सबसे क्लोज जो यार जो करीबी दोस्त होता है उसके पास जाता है कि यार इसको जाके बताता हूं, ये तो मेरे कहने पे कर लेता है, कर लेगा। मैं भी अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गया। सबसे पहले बचपन से मेरा दोस्त था,
तब मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था और वो भी स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में। टीवी वीसीआर रिपेयर का काम करता था, वो टीवी वीसीआर और रिपेयर करता था, तो बहुत मेहनत कर रहा था वो भी। तो मुझे लगा यार ये मेरा सबसे करीबी दोस्त है, इसको सबसे पहले बताता हूं, ये तो मेरे कहने पे भी वैसे कर लेगा। अच्छा, मैं उसके पास गया, उसको जाके पूरा सिस्टम दिखाया, ड्यूसॉफ्ट पूरा दिखा दिया। ड्यूसॉफ्ट देखने के बाद वो क्या कहता है, यार काम तो अच्छा है। मैंने कहा चल फिर मिलके करते हैं, तूने कर लिया है? मैंने कहा हाँ यार मैंने तो कर लिया है। कहता चल यार तूने कर लिया है, तेरा चेक आएगा तो मैं कर लूंगा। अब दोस्त था, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। मैंने 10 15 20 दिन काम किया, मेरे 3 सेल्स कंप्लीट हुए, चेक बन के आ गया 2000 रुपए का। तब चेक आता था, अब तो ऑनलाइन नेट ट्रांसफर हो जाती है, तब चेक आता था। मेरा 2000 का चेक आ गया, मैं चेक लेके उसके पास गया, यार पहला चेक आ गया। कहता पे का चेक तो आ ही जाता है यार, अच्छा दूसरा आएगा तो फाइनल, बिना कहीं पैसे ले जाए। काम किया, दूसरा चेक आ गया, मैं फिर उसके पास, यार दूसरा चेक भी आ गया है। तो देख के कहता यार 1-2 चेक तो कोई भी कंपनी भेज देती है, अच्छा तीसरा आएगा तो फाइनल, बिना कहीं पैसे ले जाए, तेरे को कहने की भी जरूरत नहीं, तू फोन करी, पैसे मैं भेज दूंगा। दोस्त तीसरा चेक भी आ गया, मैं फिर उसके पास, यार तीसरा चेक भी आ गया है। मुझे कहता है यार एक बात सच कहूं? मैंने कहा हाँ बोल। कहता यार तू कर सकता है, मैं कर नहीं सकता। दोस्त कर सकता है, मैं कर नहीं। डबल माइंडेड, मतलब आप अंडरस्टैंड करिएगा। आज 20 साल हो गए मुझे ड्यूसॉफ्ट करते हुए, 4.5 लाख लोगों की टीम है, लाइफ चेंज हो चुकी है दोस्त। लेकिन आज वो किन हालातों में, आपको वो भी बताता हूं। मेरी लाइफ भगवान की दया से पिछले 20 साल में 100 गुना बेहतर हो गई, 100 गुना बेहतर, 100 गुना बेहतर हो गई। लेकिन आज भी वो स्कूटर पे ही है, उसी स्कूटर पे जिस पे वो 20 साल पहले टीवी वीसीआर रिपेयर करने जाता था, आज भी उसी स्कूटर पे टीवी और डीवीडी रिपेयर करने का काम करने जा रहा है, एलईडी रिपेयर करने का काम करने जा रहा है दोस्त। आज भी वही काम कर रहा है वो। आज मुझे कहीं मिलता तो पता क्या कहता है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो उसको मैं एक ही चीज कहता हूं, यार किस्मत मेरी नहीं अच्छी, सिर्फ किस्मत तेरी भी अच्छी थी। किस्मत ने तेरा दरवाजा भी नॉक किया था, तूने किस्मत को दरवाजा ही नहीं खोला, उसमें किस्मत का क्या फॉल्ट है? अगर तू भी दरवाजा खोल देता तो तू भी मेरे साथ खड़ा होता आज। लेकिन कोई बात नहीं, तब तुझे विश्वास नहीं था कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अब तो मैं हूं तेरे साथ। तब नहीं किया, अब कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो मुझे कहता है नहीं यार तब कर लेता तो अच्छा था। कहने का मतलब समझना दोस्त, वो आज भी बहाना ही बना रहा है। कहने का मतलब जिंदगी में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, या तो पैसे कमाएंगे या बहाने बनाएंगे। आपको भी अगर पैसे कमाने हैं तो बहाने बनाना ऐसे बंद कर दो, और अगर बहाने बनाओगे तो पैसे नहीं कमाओगे दोस्त। इसलिए बहाने बनाने वाले पैसे नहीं कमाते। जिंदगी में या तो बहाने चलते हैं या पैसे कमाए जाते हैं दोस्त। अगर आप आज भी, मैं आपको बता रहा हूं, आज भी वो यही कहता है कि तब कर लेता तो अच्छा था। आज भी वो नहीं समझ पा रहा जिंदगी में क्या करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहा दोस्त, क्योंकि वो डबल माइंडेड है दोस्त। और डबल माइंडेड लोग जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करते। तीसरे तरह के लोग हमें पॉजिटिव मिलते हैं। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? चिंटू सर जैसे, सदांशु सर जैसे, रणविजय सर जैसे, आप जैसे लोग पॉजिटिव, जो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि यार मुझे जिंदगी में ग्रोथ करना है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और जब आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, वो आपको कहेंगे सर बहुत बढ़िया काम है, मिलके तूफान खड़ा कर देंगे। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे दोस्त, हमें मिले हैं, आपको भी मिलेंगे आपको ऐसे लोग। और जब वैसे लोग मिलेंगे तो तूफान खड़ा होना शुरू हो जाएगा दोस्त। ये एक रेशो है, वर्किंग रेशो, हम लॉ ऑफ एवरेज इसको बोलते हैं, कि जब हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 3 हमें नेगेटिव मिलते हैं, 10 में से 3 हमें न्यूट्रल मिलते हैं, और 10 में से 3 हमें पॉजिटिव मिलते हैं। मैं सरल भाषा में बोलता हूं, 10 में से 3 हमें रेड सिग्नल मिलते हैं, 3 येलो हैं और 3 ग्रीन मिलते हैं। और एक का बल्ब फ्यूज होता है, गुल, बत्ती गुल है उसकी। अब उसका क्या चक्कर है, वो भी मैं आपको एक जोक के साथ सुनाता हूँ। आपको मैं याद रहूं ना रहूं, मेरे जोक याद रहने वाले हैं। जब आपको ये लोग मिलेंगे, आपको मेरे जोक याद आ जाएंगे और आप हंसोगे ये बातों में। एक जोक सुनाता हूँ आपको इस पर भी। एक बार क्या होता है, स्वर्ग और नर्क दोनों फुल हो जाते हैं। धर्मराज जी परेशान हो जाते हैं, यार स्वर्ग नर्क दोनों फुल हो गए, हाउसफुल का बोर्ड लग गया, लेकिन मरने के बाद लोग ऊपर आते जा रहे हैं, अब इनको रखा कहां जाए? इधर हाउसफुल है, रखने की जगह नहीं है, लाइनें लगनी शुरू हो गई, वेटिंग लिस्ट लगना
शुरू हो गई, लेकिन मरने के बाद लोग ऊपर आते जा रहे हैं। किया जाए? चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, चित्रगुप्त जी क्या किया जाए? चित्रगुप्त कहता है सर समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। कहते वो क्या? कहते समाधान ये है, सभी लोगों को जमीन पे वापस भेज देते हैं, ये अपने कर्मों का स्वर्ग और नर्क जमीन पे जाके भोग लेंगे। तो बात तो तभी ठीक है यार, लेकिन नीचे भी एक प्रॉब्लम है कि वो क्या? कहता नीचे चल रही है ड्यूसॉक, नीचे चल रही है ड्यूसॉक। हमने आदमी नरक से निकाल दिया, नीचे जाके ड्यूसॉक में ज्वाइन हो गया, वो तो नीचे जाके स्वर्ग में आ जाएगा, उसका क्या किया जाए? तो कहते वो भी समस्या नहीं है सर, उसका भी समाधान है मेरे पास। वो क्या? अपने रूम में जाता है, थैला उठा के ले आता है, थैला ला के धर्मराज के आगे रख देता है। धर्मराज कहता है ये क्या है? कहता सर ये गोलियां हैं, टैबलेट्स, गोलियां हैं, टैबलेट्स। कहता इसको क्या किया जाए? कहता ये सारी गोलियां आप नर्क वालों में बांट दो, उससे क्या होगा? कहता होगा कुछ नहीं, जब इनके सामने ड्यूसॉफ्ट की बात चलेगी, ड्यूसॉफ्ट का प्लान चलेगा, ड्यूसॉफ्ट के बारे में बातचीत होगी, इनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। जब हम मार्केट में जाएंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये लोग मिलने वाले हैं जिनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ उठ के। आप परेशान मत होगा, समझ लेना उसने वो गोली खाई हुई है, उसने वो गोली खाई हुई है। दोस्त मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप जब लोगों से बात करोगे तो आपको गधे भी मिलने वाले हैं, आपको वो गोली खाए हुए भी मिलने वाले हैं। इसको दिमाग में रखिएगा और मेरे जोक याद रखिएगा, क्योंकि मुझे ये मिले थे, फिर भी मेरे साथ 4.5 लाख लोगों की टीम है। आपको भी मिलेंगे, अगर आपको मिलेंगे ना तो फिर आपकी भी 4.5 लाख लोगों की टीम बन जाएगी। ये मिलने चाहिए, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं ना तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये मिलने चाहिए, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फ्रेंचाइजी जिसके बारे में बात कर रहा था, एक नया काम है दोस्त ये, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ मैं आपको वो भी बताता हूं, शुरू कहां से हुआ। मैं आज आपके साथ एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करूंगा, मिस्टर जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी दुनिया का पहला अमीरतम आदमी बनकर हमारे सामने आया 1945 में। जैसे आज अगर हम बात करें तो कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो हमारे सामने बिल गेट्स का नाम आता है, या कभी अमेज़न वाले का नाम आता है। दुनिया का सबसे अमीरतम आदमी वो हमें लगता है, लेकिन दोस्त जब ये पहली बार दुनिया में काउंट किया गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो उस टाइम जे पॉल गेटी का नाम सामने आया। ऑयल किंग के नाम से इसको जाना जाता था दोस्त, ऑयल किंग के नाम से इसको जाना जाता था। आज भी बड़े बड़े देशों में अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं तो आप गेटी पेट्रोल पंप्स के नाम से, पेट्रोलियम्स के नाम से आप उनके देख सकते हैं। ऑयल किंग के नाम से ये जाना जाने वाला बंदा, उस टाइम पे बिजनेस टाइकून कहा जाता था। ये कहा जाता था कि यार ये बिजनेस में बहुत बड़ी हस्ती है, मिट्टी को हाथ लगाए सोना बना सकता है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इसकी सलाह लेती थी कोई बिजनेस पॉलिसी बनाने से पहले। इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले इसकी सलाह लेते थे। 1960 में इसने एक किताब लिखी थी दोस्त, सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कामयाब जिंदगी के सिद्धांत, सफल जिंदगी के सिद्धांत। और बुक में ये दावा किया था कि कोई भी आदमी ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ पे अप्लाई कर ले, इसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए? हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, तो मैं आपको वो सारे सिद्धांत भी बताता हूं। 5-7 मिनट में वो क्लियर हो जाएंगे कि वो सारे सिद्धांत क्या थे जो हम अपनी लाइफ में बताएं, लाइफ में अप्लाई करें तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला उनका सिद्धांत था वास्ट विजन, दूरदर्शिता। उन्होंने कहा जिंदगी में अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर हर कोई नहीं बनेगा। अमीर बनेगा कौन? जो आज की नहीं कल की सोच के चलेगा, क्योंकि दोस्त हम जो भी जिंदगी में करते हैं उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी में 2-4 साल बाद आता है। आज आप एक नया बिजनेस शुरू कर लीजिए, बिजनेस को चलाने में 2-4 साल लग जाएंगे आपको। आज आप एक नई जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आप जॉब में सेटल होने में 2-4 साल लगेंगे। मतलब 2-4 साल बाद आपको समझ में आएगा कि हमने जो डिसीजन लिया था बिजनेस का वो सही था या गलत था। दूरदर्शिता। उन्होंने कहा जिंदगी में वही लोग अमीर बनते हैं जो आज की नहीं कल की सोच के चलते हैं, आज की नहीं कल की सोच के चलते हैं। तो उनसे पूछा गया फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जॉब इज नॉट द राइट वे। नौकरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं दोस्त, ये मत समझिएगा। मेरे मदर ने प्राइवेट स्कूल में 27 साल पढ़ाया। फादर ने 35 साल लोगों के अकाउंट्स बनाए, लेकिन अपना घर नहीं बना। नौकरी करके गुजारा हो सकता है, नजारा नहीं हो सकता दोस्त। गुजारा हो सकता है, नजारा नहीं हो सकता। नौकरी करके अमीर नहीं हुआ जा सकता। आपने कभी सुना है कि यार इस शहर का सबसे अमीर आदमी नौकरी करता है, या इस देश का सबसे अमीर आदमी नौकरी करता है? वो कोई बिजनेसमैन होगा दोस्त। नौकरी करके अमीर नहीं हुआ जा सकता, सिर्फ गुजारा हो सकता है। तो उनसे पूछा गया क्या बिजनेस किया जाए सर, तो उन्होंने कहा बिजनेस ऑफ योर ओन, खुद का व्यापार करो।
ऐसा काम करो जिसमें आप अपने दिमाग के, आप अपनी क्षमता के खुद मालिक हो, आप पे कोई बॉस ना हो। जैसे हमारी जिंदगी में हमारे दो तरह के बॉस होते हैं सर। दो तरह के बॉस कैसे होते हैं? मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, अब जॉब पे आपका जाने का समय है 10 बजे सुबह, अब आप जॉब के लिए निकल रहे थे, अब सामने से आपके घर में मेहमान आ गए, सपोज मैं आ गया आपके घर पे, अब आपने मुझे वेबिनार में देखा था, अब मैं आपके घर आ गया हूं लाइव, तो आप क्या करोगे? जॉब पे जाओगे क्या? नो, आप मुझे वेलकम करोगे, घर में बिठाओगे। अब सुबह 10 बजे थे, बिठाया, मुझे चाय वाय पिलाई, अब आप सोच रहे हो यार जा नहीं रहे ये सरदार जी, तो बैठ गए जम के, ये जा ही नहीं रहे, अब मुझे तो जॉब पे जाना है। अब ऐसे तैसे मैं कभी 10:30 पौने 11 जब निकला, तो आप भी मेरे पीछे निकले, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी जो मिला पकड़ा, सीधा ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंच के जैसे गेट ओपन किया, सामने बॉस खड़ा है। अब बॉस कुछ नहीं करता, आपका चेहरा